ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। इस वीडियो में एक बहुत ही सीरियस, सिंसियर, आवश्यककारी विषय का बात करेंगे। वो है डाउट, शंका। दूसरा है जीवन पे 35 साल एस्ट्रोलॉजी में ऑफिशियली टेक्निकली काम करने के अंतर्गत ये समझ में आ रहा है, हालांकि काम तो बचपन से ही किया, मतलब अनऑफिशियली मैं कहूँ तो करीब 42 साल से, क्योंकि बचपन से ही दादा दादी के मतलब घर में ही ये पुश्तैनी जिसको बोलते हैं ज्ञान है या वंशगत कई पीढ़ी से करते करते आ रहे हैं ब्राह्मण परिवार में होने के कारण। तो सबसे ज़्यादा मैं देखा हूँ कि जब राहु का महादशा हो या केतु का महादशा हो तभी ये डाउट, शंका बनता है, और ये बनना बड़े से बड़े परिवारों को ले डूबता है। अच्छा संबंध 10 साल से परिवार अच्छा चल के आ रहा था, और एक समय आया जहाँ अविश्वास घर कर गया। अच्छा, खाली राहु के समय में हो या केतु के समय में हो या शनि के 7.5 में परिवार टूटते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी महादशा में भी देखा हूँ। लेकिन जो सर्वाधिक पेनफुल पीरियड रहता है, एक तो डाउट, शंका, उसके ऊपर से एक और विषय रहता है मूर्खता, महामूर्खता। केतु का दशा अंतर्दशा आए तो फिर अच्छे लोगों का भेजा काम नहीं करता। राहु के महादशा में बहुत जोर भेजा काम करता है। केतु को बोलते हैं गर्दन से नीचे और सरविहीन, और केतु को बोलते हैं खाली सर। तो एक आवश्यक से ज़्यादा चतुर, एक आवश्यक से ज़्यादा महामूर्ख, गजमूर्ख, गधा, सोचने समझने का शक्ति नहीं। अच्छा, इतना में भी चलता था, लेकिन केतु का दशा अंतर्दशा कुजवत केतु, शनिवत राहु, तो नेचुरली जैसे मंगल, कुजवत माने मंगल जैसे सबको हड़बड़ी कराता है, जल्दी निर्णय ले लें कि हम अच्छा हो जाए, शांत हो जाए, मेरा जिंदगी अच्छा हो जाए। एकदम बेचैनी सा, एकदम कष्ट सा, दुख सा, पीड़ा सा, जल्दी ठीक हो। कंप्यूटर बटन पकड़ा, एंटर दबाया, ठपाक, मैटर सॉल्व। लेकिन जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, कौन करा रहा है? मेरे जिंदगी के कष्ट का कारण कौन है? मेरे जिंदगी का दुख का कारण कौन है? ग्रह, वो पति या पत्नी, वो बच्चे, वो पड़ोसी, कौन है? आत्मा से पूछो एक बार, या मैं खुद हूँ, या मेरी कुंडली में ऐसे बृहस्पति नीच का है, या मेरे कुंडली में सप्तम आके पीड़ित अवस्था में बैठे हैं, सप्तम के ऊपर पाप ग्रह है, या सब अच्छे हैं लेकिन मेरा कुंडली का चंद्रमा डुप्लीकेट अवस्था में है जो राजयोग फलित होने नहीं दे रहा है, इत्यादि इत्यादि। कुंडली में बहुत सूत्र है, लेकिन उन सूत्रों को बोलने से कोई मतलब नहीं, केवल अपना विज्ञता और पंडिताई दिखाना है कि मैं इतना ज्योतिष जानता हूँ। लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद मात्र इतना है कि आपका परिवार बचे, आपका जीवन बचे। आज नहीं तो कल आपकी आँख में जो माया का पर्दा है निकलेगा ना, हटेगा ना, उस समय क्या करोगे? पछताओगे ना। और
कितना भी मैं देखा हूँ कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल भी जाए ना, अगर तुम्हारा योग वहाँ लिखा है तो विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता, वहीं जाके सर ठोकोगे। और अगर आपके जीवन पे कष्ट लिखा है तो उसके बदले किसी और से कष्ट पाओगे। मैं ऐसे जीवन पे बहुत देखा हूँ, बहुत। हमारा बात सुनते नहीं, मानते नहीं। और कोई एस्ट्रोलॉजर बोला, ठीक है, बार बार बोलता हूँ, सामान्य एस्ट्रोलॉजर जो लोग साधक नहीं है, तपस्वी नहीं है, ऐसे ही होता है। फ़ोन आ गया फिर डाइवर्ट हो गया सब्जेक्ट से, कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। जिद्दी, अंदर का अहंकार, मूर्खता, पाप ग्रहों के पाप प्रभाव आपके शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में ग्रसित। आपको ब्रह्मा भी आके समझाए तो नहीं समझ सकते, और उसका परिणाम छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप ये बोलो कि मेरा पति कभी सुधरेगा नहीं, सुधर नहीं सकता, नहीं सुधरेगा, कोई बात नहीं। आप त्रिकालदर्शी हो, विश्वनियंता हो, जो आपको पता चला कि आपका पति या आपका पत्नी कभी सुधरेगी नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो पति बिगड़ा हुआ है, दारू पी के मार रहा है, पीट रहा है, गर्दन पे छुरी लगा रहा है, गर्दन नोच रहा है, या जो पत्नी ऐसा कुछ कर रही है, चप्पल मार रही है, भिगा भिगा के मार रही है, गाली दे रही है, मदर फादर को लेके गाली दे रही है, ठीक है, एक बार आप जिसे दोषी कह रहे हो उसके जगह में खड़ा करके देखो कौन करा रहा है। अरे जब 7.5 का ढैया लगता है, 7.5 लगता है, अच्छे अच्छे लोगों को जो कल तक बहुत अच्छे थे, आपका पैर अजीब लगा के चाटते थे ना, वही पीठ पीछे खंजर भोंक देते हैं, वही पीठ पीछे आपका बुराई करने लगते हैं, बर्बाद, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद करने लगते हैं। ग्रह उतना पागल कर देता है, सोचने समझने का क्षमता को इतना बर्बाद करके रख देता है कि जिन्हें आप अपना समझ के सर में उठा के रखे थे, वहीं गुबू कर देता है। बड़े केसेस में देखा हूँ, जिसको आप खिला पिला के पाल के सर में उठा के रखे थे, हर कुछ उसका इच्छा पूरा करते थे ना, जब ग्रह दोष देने आते हैं, दंड देने आते हैं, ग्रह पागल करते हैं, आप देखोगे यार यार सडन क्या हो गया, धोखा, कल तक तो मेरे रोटी पे पला था, आज ऐसे क्या कर दिया। और जब जब ये दशा अंतरदशा ख़त्म होते हैं, वही आदमी के अंदर अच्छे दशा आना, गोचर में गुरु का दृष्टि पड़ना, अच्छा हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं, होश आ जाता है। इमेजिन करो, जिस समय कन्या राशि में राहु का ट्रांजिट था, राहु घूमते घूमते इधर से आया ना, अभी मेष राशि में है, तो उस टाइम के दौरान जितने कन्या राशि वाले थे, द्वितीय, लग्न और द्वादश, पगलाए हुए। अच्छा, उस समय कन्या राशि में 7.5 स्टार्टिंग दौर, तो कन्या राशि वाले उस समय बौखलाए हुए, पगलाए हुए, जो नहीं करना चाहिए वही करना, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलना। कई देखा हूँ कन्या राशि वालों का फैमिली हाउस टूटते हुए। द्वादश में भी राहु का गोचर था उस समय भी, लेकिन जब जब इधर से कन्या राशि का ढैया था, मैं गलत बोल रहा हूँ, ढैया था उस समय, और राहु का ट्रांजिट उधर ही हो रहा था, द्वादश में या ऐसा कुछ। और जब जब ये राहु कन्या राशि को छोड़ के आगे भाग गया, बहुत सारे कन्या राशि वाले सुधर गए, उनके अंदर मैलेफिक एनर्जी कम हो गया। राहु का महादशा हो और कन्या राशि के ऊपर, कन्या राशि वालों का राहु का महादशा हो और उसके ऊपर ट्रांजिट राहु का भी हो जाए या द्वादश में हो जाए, जेल तक जाते हुए देखा हूँ। और वही जो नासमझ थे, डाउट वाले थे, जब गुरु का दृष्टि उसके ऊपर पड़ता है तो फिर उनको होश आता है कि अरे हमसे तो गलती हो गई। लेकिन तब तक उड़िया में बोलते हैं लेडी गुड पौड़ी को खत्म हो गया खेल।
ऐसे वृश्चिक राशि के साथ भी हुआ है, मैं देखा हूँ। वृश्चिक के ऊपर केतु का ट्रांजिट था और केतु का अंतर्दशा था। ऐसा एक सीवियर केस था जो पति के ऊपर डाउट करने लगे। ये तो केतु का महादशा था इसलिए बच गए। अगर राहु का महादशा और राहु का ट्रांजिट हो जाए तो फिर मैं देखा हूँ अति भद्र, एकदम सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को टाई पहने हुए, कभी जिंदगी में तनिक भी बदनामी का सकार कोई नहीं है, कोई नहीं बोल सकता इतना भद्र महापुरुष पतिदेव, इतना बढ़िया, इतना जेंटल, बहुत ज्ञानी, बहुत गुणी, बहुत सरकारी स्तर पे एकदम हायर रैंक में नौकरी, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जान जाएंगे उनका बोल रहा हूँ। बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन 50 साल की उम्र में केस क्या आया कि किसी लड़की के साथ उनका लटर पटर चल रहा है बस, और ये बात पत्नी को चल गया। बात लगा नौटंकी भयंकर, आया केस मेरे पास। मैं ये यू नेवर बिलीव, उनको मैं बहुत साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि देखो तुम्हारा सेकंड हाउस में शनि इस कंडीशन पे बैठा, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, फिर बाकी लोग भी बोलने लग जाएंगे सेकंड में शनि तो 2 बीवी हो जाएंगे या 2 विवाह हो जाएंगे। नहीं, सबका नहीं होता है, कुछ और भी प्लानेटरी पोजीशन सपोर्ट कर रहे तो। लेकिन एक बात यह है कि मैं उनके कुंडली को देखने के बाद जिस बात का मेरे को डाउट था, कंफर्मेशन हो गया कि सेकंड में शनि बैठा है, मतलब आगे नहीं बोलूँगा। और मैं इस बात से बाकी लोगों को बचाना चाहता हूँ कि एकदम ना लें इस बात का। लेकिन ऐसे भद्रशील जिसको 1000 आदमी नमस्कार करे, जिसका भद्रता और मतलब ईमानदारी पे लोग कसम खाएं, जिसको कोई सोच नहीं सकता था, उसका भी छुपा हुआ दूसरा बीवी निकले तो कैसा होगा बात बताओ। तो फिर हम लोग थोड़ा बचाने के लिए बोलते नहीं, ये हो सकता है, होगा, आने वाला समय में होने का संभावना बहुत है, बात को फिनिशिंग करके पार हो जाते हैं। लेकिन वो घटना मेरे जीवन का था कि जहाँ मैं स्टाम्प मार के साइन कर दूंगा, उस कंडीशन पे अगर शनि किसी के कुंडली में बैठा है, डबल इंजन तो होके ही रहेगा उसके पास, भले छुपा के हो चाहे ओपन हो। हर कंडीशन पे नहीं, उच्च का हो नहीं, गुरु का दृष्टि में हो नहीं, वहाँ संभाल लेते हैं, गुरु को संन्यास टाइप दे देते हैं। लेकिन नहीं है और पर्टिकुलर कुछ डिग्री है। देखो माताएं, आपके पति के कुंडली में दूसरा शनि बैठे हैं और ऐसे डाउट नहीं कर जाना, फिर दंड मुझे लग जाएगा। एक ग्रह कभी फलित नहीं करता, बाकी ग्रहों को देखना पड़ता है। हाँ, हमें पता है आप बचा रहे हो हमारे पतियों को। नहीं, पति के केस नहीं, पत्नी के भी केस में मैं बहुत सारे नारी जात को देखा हूँ, कन्या स्त्रियों को देखा हूँ कि उनका एक तो ऑफिशियल बीवी होता ही है, दूसरा एक अनऑफिशियल विवाह भी होता है। मतलब ऑफिशियल पति, अनऑफिशियल पति, और बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, 27, 30, 40 साल तक मेंटेन करके चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। चलो, चतुर होते हैं, उनको पता है किस पति को कब लाना है, किस पति को कब भगाना है, रात को 12 बजे कौन आएगा, दिन में कौन, दे नो एवरीथिंग, दे आर वेरी इन दिस कंडीशन, दे आर टॉप। लेकिन 7.5 पड़ा या राहु का महादशा पड़ा, बुद्धि अनकंट्रोल हुआ, ब्रेन भेजा, अपर पावर हुआ, फंस गया। इतना मार गाली, मदर फादर शुरू होता है कि मत बोलिए। और तो आप इसी केस का एक एनालिसिस को शुरू करते हैं। ये केस का शुरुआत कैसे होता है? जिसको राहु महादशा है, आप जैसे सोचते हो ना, आपके जीवन पे ऐसा केस आके खड़ा हो जाता है, ऐसा रूप आके खड़ा हो जाता है। राहु छलिया है, गलत प्लेसमेंट है ना। माता लोग, अपने पति के बारे में जो सोचोगे वही होगा। राहु ला के झूठा सही, लेकिन उस घटना का उपक्रम संसार में रख देता है। चंद्रमा के साथ राहु हो या राहु के ऊपर चंद्रमा का कहीं से राहु का दृष्टि हो, या एक्सिस में भी हो, या आसपास हो, एक घर पीछे एक घर आगे भी हो, इस प्रकार कंडीशन में बनता है। बहुत शक्की, बहुत डाउटी मिजाज,
और ऐसे कंडीशन पे राहु इतना गेम खेलता है, इतना ड्रामा दिखाता है, इतना ड्रामा दिखाता है। अब राहु दर्द, दुख, कष्ट, पीड़ा देगा कैसे? इसी से तो देगा। हाँ, ऐसे पति बोलते हैं कुछ बोल नहीं पाया, कुछ बोल नहीं सकता, चुप रहना पड़ा। वो दोष दे रही है, वो पत्नी मेरे ऊपर लांछना दे रही है, मेरे को दोष दिखा रही है। तुम रणवा हो, तुम भड़वा हो, तुम गंदा हो, तुम बुरा हो, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, मैं तो पिट गई, मैं तो लूट गई, मेरा बाप माँ मुझे ठग दिए, मैं शादी करके गलती कर दी, मुझे शादी नहीं करना चाहिए था, मेरे को डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति आ रहे थे आने के लिए, तुमसे फंस गई, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरा कुंडली खराब, वगैरह वगैरह शुरू। तो इसमें पतिदेव क्या करे? चुप, लाचार, बोल, क्योंकि जो बोले ये विश्वास करने वाली है नहीं, क्योंकि उस समय माइंड बहुत फास्ट चला। ये केवल पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूँ, पति के लिए भी है। ये नौटंकी और ड्रामा जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव में, किसी ना किसी के साथ, जिसके कुंडली में ऐसा दुर्योग होता है। लेकिन ऐसा केस मेरे पास एक नहीं है, हजार पड़े हुए हैं ऐसा केस। यूट्यूबर्स हूँ, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, डॉलर वाला मैं ज्योतिषी में आता हूँ, तो मैं इसीलिए मेरे पास ज़्यादा केस हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास, लोकल जो लोग नहीं हैं, उनके पास ऐसे केस थोड़ी कम है, एक्सपीरियंस कम है। हम लोगों के पास प्रचंड एक्सपीरियंस है, इसी का तो पैसा लेते हैं। हमारा डिमांड इतना हाई क्यों है? एक्सपीरियंस, डील करना, सिचुएशन को समझाना, समझना, काउंसलिंग करना। हमारा अगर डिमांड इतना है तो इसीलिए डिमांड है, और कुछ नहीं। हम इतना बारीकी से भांप सकते हैं कि ये क्या होने वाला है या क्या नहीं होगा। दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, नक्षत्र दशा, नवांश, कुंडली, इस सब से निकाल लेते हैं बढ़िया से, और ईश्वर की कृपा से आज तक फेलियर नहीं हुए, बचा लेते हैं बहुत से परिवारों को। हाँ, जो लोग साथ नहीं देते, वो लोग निर्णय ले चुके हैं कि डिवाइड होंगे, तो अलग बात है, जाओ तुम्हारा मर्जी, लेकिन घर तोड़ने का काम कभी नहीं करते। तो चलिए, इस विषय का प्रारूप शुरू कहाँ से होता है। मेरे पास 100 केस में से मतलब 90% केसेस, कहानी का शुरुआत किसी चुतिया, हरामी, कुत्ता, साला, गंदड़ा ज्योतिष या हस्तरेखा वाला या फिर तांत्रिक, माफ़ करना, आप लोगों को गाली नहीं दे रहा हूँ, एकदम गाली नहीं दे रहा हूँ, दे इसलिए रहा हूँ, हो सकता है उनका दुर्योग है, हो सकता है कि ये लोग जो रोड छाप, झूला छाप ज्योतिषी, झूला छाप हस्तरेखा, फिर कर्ण पिशाचिनी, डाइन, मोबाइल आ गया, तो शुरुआत मन से। उनके सहेली, उनका सहला, दोस्ती, दोस्ताइन, हाँ, बोलते हैं अरे वो बहुत बड़ा बाबा है, माता है। क्या हुआ? त्रिकालदर्शी, अग्नि बाबा, अग्नि खा जाए, लो इतना इतना आग निकल जाए, चलो उसके पास, हाथ देख लेगा, कुंडली देख लेगी, तांत्रिक है, मांत्रिक है, ज्योतिषी है। गए, वो पूजा वूजा किया, मुर्गा उर्गा काट के, बकरा उकरा काट के, बलि उली दे के, काली करवा, अब पूछो क्या महाराज? अच्छा, बिना फालतू का गए, कोई कारण? बोले क्या, क्यों आए हो? हमारा पति हमें प्यार करते तो हैं। एक बात बताओ, तुम्हारा पति का अगला रिलेशन है, बहुत जल्दी आग जलने वाला है, तुम्हारा घर ध्वंस हो जाएगा, तुम्हारा पति हो जाएगा, नज़र गड़ा के रखो, चेक करो। इसको तो राहु महादशा है, ये गई है या गया है। इसके पास अग्नि बाबा, इसके पास झूला बाबा, इसके पास काली कमली बाबा, वो तो उधर बैठा है तंत्र मंत्र करके, पूरा रूप भी बढ़िया बनाता है, एकदम लंबा सिंदूर, बड़ा सा एकदम डुप्लीकेट जटा, ठीक है, और ये लंबा दाढ़ी, नाम भी हो गया। उनका चेला लोग बनाते हैं ना, अभी हम भी ऐसे गुरु बन जाते और चेला बनाते ना, नाम हो जाता है। इतना बड़ा मयूर का पूंछ, नीम का झाड़ पकड़ के, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, नाम हो जाता है। आते बोलते हाथ देखा, बोला तेरा पति का इलीगल रिलेशन शुरू होने वाला है, फंसेगी। हाँ, दूसरा दिन पत्नी देवी या पता देवी, पता देवा, पत्नी का या पति का मोबाइल सर्च चालू,
कंपनी से भी कोई ऐसा आता है ना, ऐसा मैसेज, आप अगर खाली बैठे हैं तो बात करने के लिए लगाइए नंबर, कच्ची कली 16 साल का लड़की आपसे करेगी बात। बस वो कौन लड़की है बताओ, या कौन लड़का है बताओ, शुरू हो गया तनाव। ये प्रिलिमिनरी कंडीशन रहता है, बड़ा फिर समझा बुझा के चलते हैं। अविश्वास, क्योंकि ये जो अविश्वास का बीज है ना, ये झोला छाप, रोड छाप, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री, तांत्रिक, मांत्रिक, अग्नि बाबा, ये लोग राहु के महादशा में बीज डाल देते हैं। कहाँ? यहाँ बीबी या बीबा का सर में डाल देते हैं, दिमाग में बीज, शंका का, डाउट का, जिद्दी का। ये आप ढूंढने लगे, रात को सोई हो या सोया हो, अगर ये किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो अच्छा बाबा बोले है, इतना बड़ा बाबा प्रसादी दिया, बढ़िया लगा, खाए, किसके साथ होगा? लगा फोन इधर उधर, कहाँ है, क्या है, कितना कर रहे हो, किस जगह में हो, कब तक आओगे, अभी कहाँ हो, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल में दिखाओ कहाँ हो। ये साला पता का दिमाग खराब हो गया। ले कल तक नहीं पूछ रही थी, आज पूछ रही है, बार बार फोन कर रही है, क्या हुआ है? ये खुद ही डाउट किया, हमसे तो ना गलती हुआ का, कोई मैसेज कहीं से, कोई मजाक में कोई पकड़ लो ऐसा। अच्छा कोई ऐसा लड़की या भाभी लोग ऐसे ही नौटंकी ज़्यादा, कोई भाभी उसको कॉल करके ठोक दी है, भाभी एकदम लड़की बन गई है। भाभी देखा कि वो उसका बीवी को आग लगाया जाए, मजाक में खेल चालू हो गया। ऐसे मेरे पास बहुत केस आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। वो जो भाभी है, इसका बीवी का दुश्मन है, अंदर से जलती है, क्योंकि बहुत धन है, उसका नहीं है। उसका पति एक ठुकी खलासी का काम करता है, लेकिन भाभी है तो भगा दी उसको अच्छा से, भागो, चिंता करो। गेम गोटी चलने लगा, और इतना चला, राहु का महादशा इतना एक्सट्रीम थॉट लेके चलता है। और शनि का अगर इनकेस उसकी कुंडली में शनि चंद्रमा विषयोग हो, राहु का दृष्टि हो, हाय, फिर मंगल का दृष्टि हो, चला एकदम नौटंकी, इतना दोषारोप, इतना उंगलीबाजी, तू खराब, तू गंदा, तेरे सेवन में शुरू हो गया, तेरे लिए तू बीज कौन डाला? अच्छा ये तांत्रिक लोग भी बहुत चला, उनके पास कोई भी प्रॉब्लम है लेके जाओगे, चावल देखते हैं, हल्दी देखते हैं, कपाल देखते हैं, सब। हाँ तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र कर दिया है, काला जादू, ऊपरी हवा, तुम किसी का घर तो गई थी, लाल वाला घर। हाँ बाबा मैं गई थी, हाँ ठीक। वहाँ एक औरत है, एक आदमी है, तुम्हारे ऊपर तंत्र कर दिया, तुम्हारा बाल ले गया, तुम्हारा कपड़ा को एक सूता निकाल लिया है, तुम्हारा चप्पल से धूल ले गया है, तंत्र करके, मंत्र करके, चंतर करके तुमको ठोक दिया है, अब तुम मरी, बांध दिया, तुमको निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तंत्र करने से वो कटेगा, तुम नहीं जानते हो। बोला कितना खर्चा? बोला 35 से 50,000। 50,000। अच्छा चलो कुछ कम कर देंगे, 25,000 से नीचे नहीं हो सकता। बोला ठीक है, 20,000 से नहीं हो सकता, बहुत काम करना पड़ेगा। वो जहाँ है उसको तो हम भूत भेजेंगे, वो जाएगा, उसको निकाल के लाएगा, नहीं तो तुम कहाँ, तुम तो मर जाएगी, सूख के कांटा होके मर जाएगी। ये गुरुजी ये लोग जो तंत्र किया, काहे किया? अरे कुछ नहीं, अहंकार है, तुमको तुम्हारा अच्छा देख के सहन नहीं कर पाया, इसलिए। सही बोल रहे गुरुजी। अच्छा उनको 2-4 पॉइंट पता है ऐसे कंडीशन पे, जब क्योंकि हजारों पेशेंट देख रहे हैं ना, भूत पेशेंट, प्रेत पेशेंट, पिशाच पेशेंट, डाइन चर पेशेंट, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र जंतर, बिना मूछ वाला तांत्रिक, दाढ़ी मूछ वाला तांत्रिक, हाँ सफ़ेद ड्रेस पूरा एकदम यहाँ से यहाँ तक सफ़ेद ड्रेस पहनना वाला तांत्रिक, सबसे एकदम इंग्लिश वाला तांत्रिक, हिंदी वाला तांत्रिक, उड़िया वाला तांत्रिक, बंगला काली दादा, बंगला काली बाबा, बहुत बड़ा बाबा, छड़े करें हमी बंगला बाबा, काली कपालिनी, चंडी, चामुंडी, नौटंकी। हाँ हमको बढ़िया आता है, करते हैं हम भी नौटंकी। अरे कोई आके बोला भूत पकड़ा है तो फिर अपने रंग रूप में आ जाते हैं हम, सिंदूर इंदूर लगा के, कपड़ा वपड़ा मार, गाली दे के मंत्र फूक देते हैं, ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट।
राहु का महादशा। इस वीडियो का कोई लक्ष्य नहीं है, इतना ही है। आप लोग जो लोग ये सोच रहे हो कि डिवोर्स ले जाएंगे समाधान हो जाएगा, जल्दी केस मैटर सॉल्व हो जाए समाधान हो जाएगा, हम शांति से रहेंगे, या ये विवाह खराब है दूसरा विवाह ले आएंगे, या ये बीवी खराब है दूसरा बीवी ले आएंगे, मर्जी आपका। हम कौन? बार बार कह रहा हूं, एक प्रश्न पूछना अपने आप को, जो कष्ट सामने वाला दे रही है या दे रहा है वो कौन है? ये जो मिट्टी पानी धूप हवा से बना हुआ एक जो शरीर है, शरीर प्रपंच है, मर जाने के बाद जिसको जला दोगे और गाड़ दोगे मिट्टी के अंदर, वही दे रहा है। वो देता तो मरने के बाद तो नहीं देता। अच्छा, उसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, क्या वो दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिर उसके अंदर जो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, उपग्रह हैं, दशांतर दशा है, वो दे रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे। फिर कौन दे रहा है? उसके अंदर का आत्मा दे रहा है? आत्मा नहीं देता। फिर आपको जो कष्ट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? आपकी कुंडली में बने हुए आपका कुंडली का दशा अंतरदशा कष्ट पीड़ा साढ़े साती डैया कंटक पनौती शनि भोग रहे हो, या उसका कुंडली का तुम भोग रहे हो? तेरा किया कर्म का तू भोग रहा है, या उसके कुंडली का तुम भोग रहे हो, या उसके किए कर्म का तू भोग रहे हो? तुम्हारा कुंडली में खराब दुर्योग था तो तुम ऐसे गंदा परिवार में जाके पड़े शादी हुए, या उनका कुंडली खराब था जो तुम उनके घर में जाके शादी हुए? तो पहले ढूंढो कि समस्या कहाँ है, फिर किसका ग्रह का शांति करवाना है, किसके अंदर मेलेफिक एनर्जी है ज़्यादा जिसके लिए यह पीड़ा है, और किसको यहाँ से निभरना है और निकलना है। ये निर्णय आपके हाथ में है। और अभी तरतर हड़बड़ एकदम फटाफट अभी मेरा डिवोर्स कर दो, आसान है क्या? नहीं, वो तो सूत्र थोड़ा सा बंधा है, ठीक है, तो क्या कोर्ट में लिख देने से लाइन कट जाएगा और उसके बारे में सोचोगे नहीं? तुम्हारे हृदय में दर्द होगा नहीं, तुम पूरा फ्री हो जाओगे कि एक पेपर, कोर्ट का पेपर दे दिया, लिख के स्टाम्प मार दिया, डिवोर्स, तुम हृदय से निकाल दोगे। जिसके साथ 10 साल से या 5 साल से या 3 साल से या शादी किए थे, हस्तगंठी किए थे, कितने सारे प्रेम का मुहूर्त भूल जाओगे। एक बात बताओ, समस्या को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो? कागजी कारोबार से अगर किसी का जीवन सुधर जाता, बन जाता, तो फिर आम लोग और होते ही नहीं, हमारा धंधा चलता ही नहीं। समझिए थोड़ा सा। तो और राहु का महादशा जैसे डाउट करोगे जिंदगी में, ऐसा घटनाओं को घटाता है। जैसे हमारे उड़िया में है, मने भाबू थाई जहा काले प्राप्त होई तहा। और जानते हो, ये जो तांत्रिक मांत्रिक लोग हैं, टुच्चे लोग, नौटंकीबाज, ये भी उसी राहु महादशा की एक दृश्य है, माया है। और कुछ देखो, कुछ तो है जिसके लिए ऐसे पहन के बैठे हैं ना, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा का गेटअप पहन के बैठे हैं। साउंड आदमी होता तो साउंड ड्रेस पहन के अच्छा से भद्र जैसे बैठा होता ना, नौटंकी क्यों करता है? लोगों का आकर्षण क्यों करता है? सिंपल, मैं अगर तांत्रिक हूँ, तुम मेरे को बोला तो प्रॉब्लम सॉल्व। मैं क्यों 35,000 मांगूंगा? मैं क्यों बोलूँगा चावल ला, गुड़ ला, आटा ला, पूजा कर दूंगा? क्या जरूरत? मैं आपको सिखाऊंगा कि तुम पूजा करो, आगे बढ़ो। तुमसे इनकेस नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, भेज दो, तुम्हारे लिए मैं पूजा कर सकता हूँ। आई एम नॉट तांत्रिक कि मैं यहाँ से बू कर दिया, नहीं। तो ये पावरलेस लोग बहुत सारे परिवारों को तोड़ते हैं। जैसे एक लाल वाला बाबा था, अब भी है मार्केट में, अप्रैल के महीना में भस्त्रिका सिखा रहा था, और मैं देखा हूँ उस समय हॉस्पिटल में कितने सारे पैरालिसिस पेशेंट पहुँच गए एक गधा बाबा का भस्त्रिका सिखाने से। लेकिन बोल तो कोई नहीं सकता, बोलना खतरा है, क्योंकि उनके पावर है, टीवी में है, कौन किसको बोलेगा। अप्रैल का महीना 35, जहाँ सुबह ही 32 डिग्री टेम्परेचर आता है, टीवी में किसी पुराना चैनल छोड़ के
भस्त्रिका सिखाओगे, ये नहीं पता तुम्हें ऋतुचर्या क्या है, किस ऋतु में क्या नहीं सिखाना है, क्यों निंदा करें। तो बाप पहला बात बताता हूँ, और जब होश आता है ना ऐसे केसेस में, देखते हैं कि वही जो तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक था, साइकेट्रिक खुद था, इनके दिमाग में बीज बोया था डाउट का, शंका का, जिद्दी का, भगवा का, सर्च का, रेकी करने का, और आज परिवार बिखरा हुआ है। नहीं, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपका ग्रह दशा, इस जब ग्रह लगता है ना, ग्रह दशा जब एग्जिबिट होते ना, आप ढूंढ ढूंढ के ऐसे ही तांत्रिक के पास पहुंचोगे, कोई ना कोई दोस्त मित्र रहेगा और वो कथा कथित इस प्रकार के तांत्रिकों के पास लेके जाएंगे, वो लोग राहु बीज बोएंगे आपके दिमाग में। मैं देखा हूँ बड़े बड़े भद्र व्यक्ति, हायर एजुकेटेड, प्रिंसिपल ऑफ ए होम्योपैथी कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ ए मेडिकल कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ ए इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेसर, संबलपुर यूनिवर्सिटी हायर प्रोफेसर, ऐसा केस भी मेरे पास आया है, जिनको कि मतलब बड़े बड़े लोग प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा केस उभर के आ जाता है बुढ़ापे में, 50, 60, 70, 80 साल के केसेस में। बुढ़िया रानी 5 बच्ची का माँ डाउट करती रहती है बूढ़ा के ऊपर। हम देखे हैं, पक्का है, हम सुने हैं, हो सकता है ऐसा, मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक तरफा नहीं जा रहा हूँ। और ये डाउट केवल नारी के साइड में नहीं होता है, पुरुष के साइड में भी मेरे पास केसेस हैं। ऐसे प्रोफेसर डाउट करता है, शंका करता है अपने बूढ़ी बीवी के ऊपर कि एक सन्यासी एक बाबा के साथ इसका, और मेरे पास ना ऐसे ही मेरे टेबल के ऊपर रो रो के परेशान। मैं बोला अरे यार, बच्चा तच्चा तो सब हो गया, तुम्हारा बेटा शादी करने के लिए आ गया, अभी तेरा बुढ़िया किसी बाबा के साथ, इसमें रोने का क्या है, जाने दे, तू नहीं सक रहा है, वो सकेगा। नहीं वो नहीं है, मेरे को थोड़ा समझा दीजिए, समझा दीजिए। और यही समझाने का, क्योंकि हमें समय लगता है ना, इसी का फीस लेते हैं। मुफ्त में समझाने वाले इस समय समझते नहीं हैं, फीस भरो समझो। क्यों? मैं जानता हूँ इस वीडियो में मैं लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि निकल नहीं रहा है, मैं निकाल रहा हूँ। जब निकलेगा इसका लंबा विजन आपको मिल जाएगा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। मैं इस वीडियो के साथ जो न्याय करना चाहिए नहीं कर पा रहा हूँ। आज मेरा थोड़ा अष्टम चंद्रमा है, लेकिन जिस समय निकलेगा ये वीडियो कुछ और बोलेगा ज़रूर, और आपको एक समाधान देगा। अभी माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ माता रानी के ऊपर, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन टॉपिक यही रहेगा कि ऐसी कंडीशन पे समाधान क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी ग्रह करने नहीं देते हैं, तोड़ के रख देते हैं और उसके बाद बर्बाद हो जाता है। ये कंडीशन पे अगर आपको सही ज्योतिष नहीं मिला, न्यूट्रल ज्योतिष नहीं मिला, सपोर्टिव ज्योतिष मिल गया, तो बेड़ा गलत। और ज्योतिष अगर आपके हाँ में हाँ मिलाने लगे, किस बात का ज्योतिष है? जो दिख रहा है न्यायपूर्वक बोल दूँ, प्रेम से बोल दूँ, नेगेटिव नहीं बोलूँ, और आपके हाँ में हाँ मिला दूँ, तो मैं अपने ज्योतिष के साथ अन्याय करूँगा और उसका दंड आगे चल के मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सही रास्ता नहीं दिखाया। और आपकी कुंडली का राहु मुझे अगर ग्रसित कर दिया, तो मैं भी आपके हाँ में हाँ मिलाऊंगा और आपको पथ भ्रष्ट कर दूंगा। फिर मैं किस बात का एस्ट्रोलॉजर हुआ? और ऐसा एस्ट्रोलॉजर ही गलती करते हैं। और इसलिए एस्ट्रोलॉजर को एक साधक, एक प्रार्थना करक और इस प्रकार की ग्राहिक एक्सिस से बाहर हटने का तरीका उन्हें पता हो, तभी जाके आपकी कुंडली के साथ और आपका परिवार के साथ और आपके साथ न्याय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मर्जी आपका, निर्णय आपका, जीवन आपका। एक निर्णय है आपका, आपके बच्चों का, आपके पूरा खानदान का, आपका पूरा परिवार का, आपके पूरा वंश का। सब कुछ या तो तहस नहस करता है या फिर संभाल लेता है। ये टाइम बहुत क्रूशियल पीरियड रहता है।
जो भी आपको आज डिवोर्स दे दे हैं, पेपर अप्लाई कर दिए हैं, आप चिंता मत करो। आपका प्रेम का शक्ति है ना, आपका पति को खींच के लाता है। आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है ना, पति खींच के नहीं आएगा। मैं तो कई केस देखा हूँ, पेपर में डिवोर्स हो गया, 10 साल के बाद फिर मिलते हैं। मैं ऐसा भी केस देखा हूँ, 27 साल तक विच्छेद रहता है, 27 साल के बाद ऐसा कुछ ढैया अंतरदशा चलता है कि वो उसके साथ रहते हैं। तो आप ऐसे बोल देना कि हर दिन के लिए विच्छेद हो गया, अलग हो गया, डिवाइड हो गया, कभी नहीं मिल सकते हैं। पति पत्नी तो जीवन भर का साथ 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 का रिश्ता रहता है।